इंसान अपनी देखने और सुनने की शक्ति से जुड़ी चीज़ों को बहुत कसकर पकड़ता है। उसे लगता है कि उसके आसपास की यह बाहर की दुनिया ही सब कुछ है। पर हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने आप सोचने लगता है कि क्या यह सब सच है। जो इंसान हमेशा मजे और सुख में डूबा रहता है, उसके पास भी एक दिन मौत आती है। तब उसे भी मजबूर होकर पूछना पड़ता है कि क्या यह सब सच है। धर्म की शुरुआत इसी सवाल से होती है और इसका जवाब मिलने पर धर्म पूरा होता है। बहुत पुराने समय से, जिसकी हमें कोई लिखित जानकारी भी नहीं है, तब से लोग यही पूछ रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है, असली क्या है। एक बहुत पुरानी और प्यारी किताब में, कठोपनिषद में एक कहानी है। उसमें एक सवाल पूछा गया है। जब कोई इंसान मर जाता है तो एक बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह हमेशा के लिए खत्म हो गया और कुछ कहते हैं कि वह अब भी जिंदा है। सच क्या है? बड़े बड़े विद्वानों और सोचने वालों ने इसके अलग अलग जवाब दिए हैं। कई बार लोगों ने इस सवाल को दबाने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि इंसान बस आज के बारे में सोचे और आगे की बात भूल जाए। लेकिन जब तक मौत दुनिया में है, इस सवाल को कोई नहीं रोक सकता। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें कि हम सिर्फ आज में जिएंगे और बाहर की दुनिया से आगे कुछ नहीं सोचेंगे, पर मौत सब बदल देती है। हम जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा कीमती और सच मानकर उनसे चिपके रहते हैं, वे एक पल में गायब हो जाती हैं। जब कोई इंसान मौत के किनारे खड़ा होता है तो उसका मन कांप जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह सब सच है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से जो सपने बुनता है, वो एक सेकंड में टूट जाते हैं। क्या वे सपने सच थे? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है खुशी की। हम खुश होने के लिए हर चीज के पीछे भागते हैं। एक जवान लड़का जिसे कामयाबी, जिसे सक्सेस मिल रही है, वह कहेगा कि यह दुनिया ही असली है। लेकिन जब वही इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी किस्मत साथ नहीं देती, तो वो कहता है कि यह सब नसीब का खेल है। उसे आखिर में समझ आता है कि उसकी हर इच्छा, उसकी हर डिजायर पूरी नहीं हो सकती। वह जहां भी जाता है उसे एक दीवार खड़ी मिलती है। उसे पता चलता है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो सुख हो या दुख, पैसा हो या गरीबी, यहां तक कि यह जीवन भी, सब कुछ थोड़े समय के लिए है, टेम्पोरेरी है। इंसान के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता उन लोगों का है जो कहते हैं कि कुछ भी सच नहीं है, हम कुछ नहीं जानते और न कभी जान पाएंगे। पर ऐसा सोचना पागलपन है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि बच्चा तो है पर उसके माँ बाप नहीं है। अगर आप आज को मानते हैं तो आपको बीते हुए कल और आने वाले कल को भी मानना पड़ेगा। पर मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो सच में एक मिनट के लिए भी यह मान सके कि कुछ भी सच नहीं है। ऐसी बातें करना तो आसान है, पर मानना बहुत मुश्किल। अब दूसरा रास्ता यह है कि हम सच की तलाश करें। इस बदलती रहने वाली दुनिया में क्या कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता और असली है? हमारा यह शरीर जो छोटी छोटी चीजों से बना है, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सचमुच असली है? इंसान का मन हमेशा से इसी की जांच पड़ताल करता आया है। बहुत पुराने समय से ही इंसानों को इस बात की थोड़ी झलक मिलने लगी थी। उस वक्त भी इंसान को समझ आ गया था कि इस शरीर के पार भी कुछ है, कुछ ऐसा जो इस शरीर जैसा ही है पर उससे कहीं ज्यादा बेहतर है और जो शरीर के खत्म होने के बाद भी बचा रहता है।
पुराने मंत्रों में लिखा है कि जब आग की लपटें शरीर को जलाती हैं तो अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्नि, इसे अपने हाथों में प्यार से ले लो, इसे एक चमकता हुआ शरीर दो और इसे वहां ले जाओ जहां हमारे पूर्वज रहते हैं, जहां न कोई दुख है और न ही मौत। यही बात आपको हर धर्म में मिलेगी। इसके साथ ही एक और जरूरी बात पता चलती है कि हर धर्म यह मानता है कि इंसान पहले बहुत ऊंचा और अच्छा था, पर अब वह थोड़ा बिगड़ गया है। चाहे पुरानी कहानियां हों या कविताएं, सब यही कहती हैं कि आज का इंसान वैसा नहीं है जैसा वह पहले हुआ करता था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एडम के स्वर्ग से गिरने की कहानी। हिंदू धर्म की किताबों में भी बार बार सतयुग, एज ऑफ ट्रुथ की बात आती है। उस समय कोई तभी मरता था जब उसकी अपनी मर्जी होती थी। तब इंसान जब तक चाहे अपने शरीर में रह सकता था और उसका मन बहुत साफ और ताकतवर था। तब न कोई बुराई थी और न ही कोई दुख। आज का समय तो उस सुनहरे वक्त का बिगड़ा हुआ रूप है। हर धर्म में एक बड़ी बाढ़ की कहानी भी मिलती है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि हर धर्म मानता है कि दुनिया धीरे धीरे खराब होती गई, फिर एक बड़ी बाढ़ आई जिसने ज्यादातर इंसानों को खत्म कर दिया। इसके बाद सब कुछ फिर से धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ ताकि हम वापस उसी पुराने और साफ समय तक पहुंच सकें। आपने ओल्ड टेस्टामेंट में बड़ी बाढ़ की कहानी सुनी होगी। ऐसी ही कहानी पुराने बेबीलोन, मिस्र, चीन और भारत के लोगों में भी मशहूर थी। भारत की कहानी के हिसाब से एक बहुत बड़े ज्ञानी मनु गंगा किनारे प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक छोटी मछली उनके पास आई और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगी। मनु ने उसे एक बर्तन में डाल दिया। मछली ने कहा कि उसे बड़ी मछली से डर लगता है। अगली सुबह वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस बर्तन में समा नहीं रही थी। मनु ने उसे तालाब में डाला, फिर नदी में और आखिर में उसे समंदर में छोड़ना पड़ा। तब उस मछली ने बताया कि मैं ही इस दुनिया को बनाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि दुनिया में एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। तुम एक बड़ी नाव बनाओ और उसमें हर तरह के जानवर और पौधों के बीज रख लो। जब बाढ़ आई तो मनु ने अपनी और सबकी जान बचाई। हम सब उन्हीं मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मानव या मैन कहा जाता है। इंसान की भाषा असल में उसके अंदर के सच को बाहर बताने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा जो अजीब अजीब आवाजें निकालता है, वह भी वही बड़ा सच बोलने की कोशिश कर रहा है जो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। बस उस बच्चे के पास अभी सही शब्द और अंग नहीं है। आज की जो एकदम नाप तौल वाली भाषा है, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और पुराने जमाने की कहानियों वाली भाषा है, उनमें बस थोड़ा सा ही फर्क है। इन सबके पीछे एक ही बड़ा विचार है जो बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। अक्सर पुरानी कहानियों के पीछे बहुत बड़ा सच छिपा होता है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए बेकार नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह एक पुरानी कहानी की तरह बताई गई है। अगर लोग धर्म पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि उसमें पुरानी कहानियों पर यकीन करना पड़ता है, तो उन्हें आज के नए लोगों पर और भी ज्यादा हंसना चाहिए। आज अगर कोई पुराने महान लोगों की बात करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम ले ले तो लोग उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। यह भी तो एक तरह का अंधविश्वास ही है। पुराने अंधविश्वास से लोगों को अच्छी सोच और जीने का रास्ता मिलता था, पर आज के इस नए अंधविश्वास से सिर्फ लालच और पैसों की भूख बढ़ रही है। पुराना तरीका भगवान की पूजा था और आज का यह नया तरीका सिर्फ पैसे, नाम और ताकत की पूजा है। बस यही फर्क है।
पुरानी कहानियों की बात फिर से करते हैं। इन सब कहानियों के पीछे एक ही बड़ी बात छिपी है कि इंसान पहले बहुत अच्छा और ऊंचा था, पर बाद में वह थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन आज के जमाने की नई खोज और वैज्ञानिक कुछ और ही कहते हैं। उनका कहना है कि इंसान पहले एक छोटा सा पानी का कीड़ा था और धीरे धीरे बदलकर इंसान बना। उनके हिसाब से पुरानी कहानियां सच नहीं हो सकती, पर भारत की पुरानी सोच, इंडियन माइथोलॉजी, एक ऐसा तरीका बताती है जिससे ये दोनों बातें सच साबित हो सकती हैं। भारत में माना जाता है कि दुनिया लहरों की तरह चलती है। हर लहर पहले ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है और फिर अगले ही पल ऊपर उठती है। यानी सब कुछ एक चक्कर, एक साइकिल की तरह घूमता रहता है। सच तो यह है कि आज की साइंस की बातों को मानकर भी हम कह सकते हैं कि इंसान सिर्फ छोटे से बड़ा नहीं हुआ है। अगर कोई चीज बाहर निकलकर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वह पहले से ही अंदर सिमटी हुई थी। साइंस भी कहती है कि किसी मशीन से आप उतनी ही ताकत निकाल सकते हैं जितनी आपने उसमें पहले डाली हो। खाली जगह से कुछ पैदा नहीं हो सकता। अगर इंसान एक छोटे कीड़े से बना है तो इसका मतलब है कि उस कीड़े के अंदर एक महान इंसान, बुद्ध या क्राइस्ट बनने की शक्ति पहले से ही छिपी हुई थी। वरना इतने महान लोग अचानक कहां से आ गए? बिना कुछ हुए कुछ पैदा नहीं हो सकता। इस तरह हम पुरानी किताबों और नई साइंस दोनों की बातों को एक साथ जोड़ सकते हैं। वह ताकत जो धीरे धीरे बढ़कर एक महान इंसान बनाती है, वह कहीं न कहीं पहले से मौजूद थी। आज एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। सवाल यह है कि क्या यह शरीर हमारी आत्मा या सोच को बनाता है, या फिर हमारी सोच ने इस शरीर को बनाया है। दुनिया के सभी धर्म यही मानते हैं कि हमारी सोच ने ही इस शरीर को बनाया है। लेकिन कुछ नए सोचने वाले लोग कहते हैं कि शरीर के अलग अलग पुर्जों के जुड़ने से ही हमारी सोच पैदा होती है। अब अगर हम यह मान लें कि शरीर ने सोच को बनाया तो एक सवाल का जवाब नहीं मिलता। किस शरीर को किसने बनाया? कौन सी शक्ति है जो दुनिया की चीजों को जोड़कर मेरा शरीर एक तरह का और आपका शरीर दूसरी तरह का बनाती है? यह कहना कि शरीर के जुड़ने से सोच बनी वैसा ही है जैसे बैलगाड़ी को बैल के आगे जोत देना। यह तो उल्टा सोचने का तरीका है। सच तो यह है कि जो शक्ति, जो फोर्स बाहर की चीजों को लेकर शरीर बनाती है, वही शक्ति उस शरीर के जरिए काम भी करती है। असल में जिसे हम ठोस दुनिया कहते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं, वह शायद है ही नहीं। यह सब सिर्फ शक्ति यानी फोर्स के घूमने की रफ्तार का कमाल है। जैसे जब हवा बहुत तेज घूमती है तो वह पत्थर जैसी सख्त हो जाती है और बड़ी बड़ी चीजों को काट देती है। अगर मकड़ी के जाले के एक धागे को भी बहुत तेजी से घुमाया जाए तो वह लोहे की जंजीर जैसा मजबूत हो जाएगा और बड़े पेड़ को भी काट देगा। इस तरह से देखें तो यह साबित करना ज्यादा आसान है कि जिसे हम दुनिया कहते हैं वह असल में सिर्फ शक्ति का एक रूप है। वह कौन सी शक्ति है जो हमारे शरीर के जरिए काम करती है? यह तो हम सबको साफ दिख रहा है कि कोई तो है जो नन्हे नन्हे पार्टिकल्स को जोड़कर यह शरीर बनाता है। मेरे लिए खाना कोई और नहीं खाता, मुझे खुद ही उससे पचाना पड़ता है और उसी खाने से खून और हड्डियां बनानी पड़ती हैं। यह जादुई शक्ति क्या है? बहुत से लोग पुरानी बातों और आने वाले समय के बारे में सोचकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। चलिए आज की बात करते हैं। वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सी फोर्स है जो भी हमारे अंदर काम कर रही है? पुराने जमाने की किताबों में कहा गया था कि यह शक्ति एक चमकती हुई चीज है जो बिल्कुल हमारे शरीर जैसी दिखती है और मौत के बाद भी बची रहती है। पर बाद में एक और ऊंची बात सामने आई
कि यह चमकता हुआ शरीर भी असली शक्ति नहीं है। जिस भी चीज का कोई आकार होता है वह छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती है। अगर इस भारी शरीर को चलाने के लिए किसी और चीज की जरूरत है तो उस चमकते हुए शरीर को चलाने के लिए भी पीछे से किसी और शक्ति की जरूरत होगी। उस शक्ति को आत्मा कहा गया। यह आत्मा ही उस चमकते हुए शरीर के जरिए हमारे इस बाहर वाले शरीर से काम करवाती है। आत्मा तो मन से भी ऊपर है। वह मन को चलाती है और मन शरीर को चलाता है। पहले लोग सोचते थे कि आपकी आत्मा अलग है और मेरी अलग। इस बारे में बहुत बहस हुई और लोगों ने बहुत जांच पड़ताल की। बहुत से सोचने वालों का मानना है कि इस आत्मा का न तो कोई रूप है और न ही कोई आकार, और जिसका कोई आकार नहीं होता वह हर जगह मौजूद होती है। समय और जगह तो सिर्फ हमारे मन के अंदर है। क्योंकि आत्मा मन से ऊपर है इसलिए वह समय और जगह की सीमाओं से भी बाहर है। अगर वह समय और जगह से बाहर है तो वह अनंत है, और अनंत चीजें दो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि असली आत्मा सिर्फ एक ही है। यह सोचना कि आपकी आत्मा अलग है और मेरी अलग, यह सच नहीं है। असली इंसान तो वही एक अनंत आत्मा है। हम जो बाहर से अलग अलग इंसान दिखते हैं वो तो बस उस असली और महान आत्मा की एक धुंधली परछाई है, एक रिफ्लेक्शन। वह असली आत्मा पूरी तरह से आजाद है, उसे कभी बांधा नहीं जा सकता। हम जो बाहर से दिखते हैं बस वही बंधे हुए लगते हैं। हर आत्मा अनंत है, इन्फिनिट है, इसलिए जन्म और मौत का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार कुछ बच्चों का एग्जाम हो रहा था। उनसे एक मुश्किल सवाल पूछा गया, यह धरती नीचे क्यों नहीं गिरती? पूछने वाला चाहता था कि बच्चे ग्रेविटेशन यानी खिंचाव की शक्ति के बारे में बताएं। ज्यादातर बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, पर एक समझदार छोटी बच्ची ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने उल्टा सवाल पूछा, धरती गिरेगी कहाँ? यह सवाल ही बेकार है। धरती भला कहाँ गिरेगी? इस अनंत आसमान में न तो कुछ ऊपर है और न ही कुछ नीचे। ऊपर नीचे तो बस हमारे सोचने का तरीका है। वैसे ही जो चीज अनंत है, इन्फिनिट है, वह भला कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी? जब लोग बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता छोड़ देते हैं और इस शरीर के मोह से ऊपर उठ जाते हैं तब वे एक बड़ी सोच तक पहुंचते हैं। यह शरीर असली इंसान नहीं है, रियल मैन नहीं है। हमारा मन भी असली नहीं है, क्योंकि यह कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। सिर्फ हमारी आत्मा ही ऐसी है जो हमेशा रहती है। शरीर और मन तो बस बदलाव के नाम है। यह बिल्कुल एक नदी की तरह है जिसका पानी हमेशा बहता रहता है, पर देखने में वह एक जैसी लगती है। हमारे शरीर का हर छोटा हिस्सा हर पल बदल रहा है। किसी का भी शरीर कुछ मिनटों तक एक जैसा नहीं रहता, फिर भी हमें लगता है कि यह वही शरीर है। मन का भी यही हाल है, कभी खुश तो कभी दुखी, कभी ताकतवर तो कभी कमजोर। यह एक घूमते हुए भंवर जैसा है। जो चीज अनंत है वह कभी बदल नहीं सकती। बदलाव सिर्फ छोटी और सीमित चीजों में होता है। यह कहना कि अनंत बदलता है, इन्फिनिट बदलता है, बिल्कुल गलत बात है। आप और मैं हिलडुल सकते हैं क्योंकि हम छोटे और अलग दिखते हैं। इस दुनिया की हर चीज बदल रही है, पर अगर हम पूरी दुनिया को एक मान कर देखें तो वह न तो हिल सकती है और न ही बदल सकती है। चलना हमेशा किसी दूसरी चीज के मुकाबले होता है। जब पूरी दुनिया एक ही है तो वह
किसके मुकाबले हिलेगी? उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए यह अनंत शक्ति, यह इन्फिनिट यूनिट कभी नहीं बदलती, और यही असली इंसान है, रियल मैन। हमारा असली वजूद उस पूरी दुनिया में है, न कि इस छोटे से शरीर में। हम अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम बस एक छोटे से इंसान हैं जो हमेशा बदल रहा है। जब लोगों को बताया जाता है कि वे ही सब कुछ हैं और हर जगह मौजूद हैं, तो वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे हर पैर से चल रहे हैं, हर होंठ से बोल रहे हैं और हर दिल से महसूस कर रहे हैं। लोग इस बात से डर कर पूछते हैं कि क्या मेरी अपनी पहचान, मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी? पर यह पहचान है क्या? यह इंडिविजुअलिटी है क्या? अगर पहचान शरीर में होती तो एक बच्चा जब बड़ा होकर मूछें उगा लेता तो उसकी पहचान खो जाती। अगर किसी का हाथ खराब हो जाए तो क्या उसकी पहचान खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो एक शराबी को शराब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी पहचान, उसकी इंडिविजुअलिटी खो जाएगी। एक चोर को अच्छा आदमी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसे लगेगा कि वह बदल गया। पहचान यादों में भी नहीं होती, इंडिविजुअलिटी मेमोरी में भी नहीं होती। मान लीजिए सिर पर चोट लगने से कोई अपना बीता हुआ कल भूल जाए, तो क्या वह इंसान खत्म हो गया? हमें अपने बचपन के शुरू के साल याद नहीं रहते, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम तब जिंदा ही नहीं थे? यह पहचान, यह इंडिविजुअलिटी को लेकर बहुत छोटी सोच है। असली और सच्ची पहचान तो सिर्फ उस अनंत, उस इन्फिनिट शक्ति में है जो कभी नहीं बदलती। बाकी सब चीजें तो बस बहते हुए पानी की तरह हैं जो आती जाती रहती हैं। हम अभी तक अपनी असली पहचान नहीं पा सके हैं। हम तो बस उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही अनंत शक्ति इंसान का असली रूप है। सच में वही जिंदा है जो पूरी दुनिया के साथ जुड़ा है। जितना हम छोटी और कम चीजों में सिमटते हैं, उतना ही हम मौत के करीब जाते हैं। हम तभी सच में जीते हैं जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में कैद रहना ही असल में मौत है, और इसी वजह से मौत का डर लगता है। मौत का डर तभी भागता है जब इंसान को यह एहसास होता है, यह रियलाइज होता है कि जब तक दुनिया में एक भी जान है, वह जिंदा है। जब वह कह सके कि मैं हर चीज में हूं, मैं हर किसी में हूं, मैं ही यह पूरी दुनिया हूं, यह यूनिवर्स हूं, तभी वह पूरी तरह निडर हो पाता है। जो चीजें पल पल बदल रही हैं, उनके कभी न खत्म होने की बात करना गलत है। पुराने जानकारों का कहना है कि सिर्फ आत्मा ही असली पहचान है, क्योंकि वह अनंत है, इन्फिनिट है। उस अनंत शक्ति को, उस इन्फिनिट शक्ति को बांटा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वही एक अकेली शक्ति असली इंसान है। हमारी आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता, कोई इवोल्यूशन नहीं होता। ये जो बदलाव हमें दिखते हैं, जैसे एक बुरा आदमी अच्छा बन गया या जानवर से इंसान बन गया, ये सब बाहर की दुनिया में होते हैं। इसे एक कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए मेरे और आपके बीच एक पर्दा है, एक स्क्रीन है। उस पर्दे में एक छोटा सा छेद है जिससे मैं आपको थोड़ा सा देख पा रहा हूं। जैसे जैसे वह छेद बड़ा होता जाता है, मुझे आप और भी साफ दिखने लगते हैं। जब पर्दा हट जाता है तो आप पूरी तरह मेरे सामने होते हैं। यहां आप नहीं बदले, बस वह छेद बड़ा हुआ और पर्दा हट गया। आत्मा के साथ भी ठीक ऐसा ही है।
आपको कुछ नया या बेहतर बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो पहले से ही आजाद और बिल्कुल सही हैं। फिर लोग भगवान को बाहर क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वह भगवान आपके अंदर ही है, जिसे आप मंदिर या चर्च में खोज रहे थे, जिसे आप बादलों के पीछे छिपा हुआ कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री मान रहे थे। वह असल में आपके सबसे करीब है। वह आपकी अपनी आत्मा है, आपकी अपनी जान है। बस इस बात को मान लीजिए और बाहर दिखाइए। आपको साफ सुथरा बनने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही साफ हैं। बाहर की दुनिया उस पर्दे की तरह है जिसने सच को छिपा रखा है। आपका हर अच्छा विचार, आपका हर अच्छा थॉट उस पर्दे को फाड़ने जैसा है। जैसे जैसे पर्दा फटता है, आपके अंतर की अनंत शक्ति और भगवान और ज्यादा बाहर दिखने लगते हैं। इंसान की पूरी कहानी बस यही है। वह पर्दा धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और उसके पीछे की रोशनी और भी तेजी से चमक रही है, क्योंकि चमकना ही उसका असली स्वभाव है, उसका असली नेचर है। हम इसे दिमाग से जान नहीं सकते, क्योंकि जानने वाली शक्ति तो वह खुद ही है। जानकारी तो बस एक छोटा सा कदम है। हम तो पहले से ही वही असली शक्ति हैं, फिर उसे कैसे जान सकते हैं? दुनिया के सभी अच्छे नियम आखिर क्यों बने हैं? सबके पीछे एक ही बड़ी बात है, दूसरों का भला करना, लोगों और जानवरों पर दया करना। यह सब इसी सच से निकला है कि मैं ही यह पूरी दुनिया हूं और यह दुनिया एक ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं किसी और का भला क्यों करता? मुझे क्या मजबूरी है? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम दूसरों के साथ जुड़ाव यानी सिंपैथी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि सब एक ही हैं। बड़े से बड़े पत्थर दिल इंसान को भी कभी न कभी दूसरों के लिए बुरा लगता है। जो लोग इस छोटी पहचान, इस इंडिविजुअलिटी को सच मानकर उससे चिपके रहते हैं, वे भी जानते हैं कि स्वार्थ छोड़ना ही सबसे अच्छी बात है। मैं और मेरा कि यह पुरानी सोच या सुपरस्टिशन बस एक गलत फहमी है। जैसे जैसे यह छोटा मैं खत्म होता है, असली आत्मा बाहर आने लगती है। पूरी दुनिया धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रही है। बस फर्क यह है कि ज्यादातर लोग यह काम अनजाने में कर रहे हैं, पर हमें इसे समझ कर करना चाहिए। हमें जान लेना चाहिए कि यह छोटा मैं असली नहीं है, बस एक सीमा है। अब लोग पूछते हैं कि इस बात का फायदा क्या है? आजकल लोग हर चीज को पैसों से नापते हैं, पर क्या सच को पैसों के तराजू में तौला जाना चाहिए? अगर किसी सच से पैसा न मिले तो क्या वह सच नहीं रहेगा? फिर भी इस बात का सबसे बड़ा फायदा है, हर कोई खुशी ढूंढ रहा है, पर लोग उसे ऐसी चीजों में ढूंढते हैं जो थोड़े समय की है। शरीर के मजों में भी कभी किसी को असली खुशी नहीं मिली। सच्ची खुशी तो सिर्फ आत्मा में है। दुख की सबसे बड़ी वजह है सच को न जानना यानी इग्नोरेंस। सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि वह अनंत, वह इन्फिनिट शक्ति रोती है या कमजोर है। हम जो कभी न मरने वाली और साफ आत्मा है, जब खुद को एक छोटा सा शरीर मान लेते हैं तो यहीं से स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस शुरू होती है। जैसे ही मुझे लगता है कि मैं बस यह छोटा सा शरीर हूं, मैं दूसरों को नुकसान करके भी खुद को बचाना चाहता हूं। यहीं से सारी मुसीबतें और दुख शुरू होते हैं। अगर आज दुनिया के थोड़े से लोग भी इस स्वार्थ और छोटेपन को छोड़ दें तो यह धरती कल ही स्वर्ग बन जाएगी। सिर्फ मशीनों और बाहर की जानकारी से कभी सुख नहीं मिलेगा।
वे तो दुख को वैसे ही बढ़ाती हैं जैसे आग में तेल डालने से लपटें बढ़ती हैं। आत्मा की समझ के बिना दुनिया की सारी जानकारी सिर्फ स्वार्थी लोगों के हाथ में एक ऐसा औजार बन जाती है जिससे वे दूसरों का हक छीनते हैं। वे दूसरों के लिए अपनी जान देने के बजाय दूसरों की जान पर जीना चाहते हैं। क्या यह सब करना सच में मुमकिन है? क्या आज के समाज के लोग इसे अपना सकते हैं? याद रखिए, सच कभी किसी समाज के आगे सिर नहीं झुकाता। समाज को सच के आगे झुकना पड़ता है, वरना वह समाज खत्म हो जाता है। अगर समाज में बिना स्वार्थ के रहना मुमकिन नहीं है तो बेहतर है कि इंसान समाज छोड़कर जंगल चला जाए। ऐसा करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत यानी करेज दो तरह की होती है। एक वो जो लड़ाई के मैदान में तोप के सामने दिखाई जाती है, और दूसरी वो जो अपने अंदर के सच पर टिके रहने के लिए चाहिए। एक पुरानी कहानी है। एक बड़ा राजा जब भारत आया तो उसके गुरु ने कहा था कि वहां के ज्ञानियों से जरूर मिलना। बहुत खोजने के बाद राजा को एक पत्थर पर बैठा एक बूढ़ा साधु मिला। राजा उसकी समझदारी से बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे साथ मेरे देश चलो। साधु ने मना कर दिया और कहा, मैं यहाँ जंगल में ही खुश हूँ। राजा ने उसे लालच दिया, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और ऊंचा पद दूंगा, मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ। साधु ने फिर भी मना कर दिया। तब राजा ने गुस्से में कहा, अगर तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। साधु शांति से हंसा और बोला, राजन, तुमने बहुत बेवकूफी वाली बात की। तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे सूरज सुखा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और तलवार काट नहीं सकती, क्योंकि मैं वो आत्मा हूं जो न कभी पैदा हुई और न कभी मरेगी। मैं हर जगह मौजूद हूं। 1857 की लड़ाई के समय की एक और कहानी है। एक स्वामी जी को किसी ने चाकू मार दिया। जब लोग उस हमलावर को पकड़ कर लाए और उसे मारना चाहा, तो स्वामी जी ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे भाई, तुम भी वही भगवान हो। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी ताकत और बड़ी बड़ी बातों का क्या फायदा अगर आप सच के साथ नहीं जी सकते? वह समाज ही सबसे महान है जहां बड़े सच पर काम करना आसान हो। अगर समाज इसके काबिल नहीं है तो उसे काबिल बनाइए। उठिए और सच पर यकीन करने की हिम्मत दिखाइए। दुनिया को ऐसे ही निडर लोगों की जरूरत है जो मौत से न डरे। जब आप जान जाएंगे कि आप एक आत्मा हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं पाएगी। तभी आप पूरी तरह आजाद होंगे। अपनी आत्मा के बारे में पहले सुनिए, फिर उस पर सोच विचार करिए और फिर उसी में खो जाइए। आजकल लोग सिर्फ काम की बात करते हैं और अच्छी सोच को बेकार मानते हैं, पर याद रखिए, हर काम सोच से ही निकलता है। इसलिए अपने दिमाग को ऊंचे और अच्छे विचारों से भर लीजिए। दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचिए, फिर देखना आपसे कितने बड़े और अच्छे काम होंगे। यह कहना बंद करिए कि हम बुरे या कमजोर हैं। हमने खुद को डरा डरा कर यह मान लिया है कि हम छोटे हैं। हम पैदा हुए हैं और हम मर जाएंगे। इस डर को भगाइए। एक शेरनी की कहानी है जो मां बनने वाली थी। शिकार की तलाश में उसने भेड़ों के एक झुंड पर छलांग लगाई। इस कोशिश में वह मर गई, लेकिन उसने एक नन्हे शेर के बच्चे को जन्म दिया। उस अनाथ बच्चे को भेड़ों ने पाला पोसा। वह शेर का बच्चा भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ, उनकी तरह घास खाने लगा और उन्हीं की तरह मिमियाने लगा। हालांकि वह एक बड़ा और ताकतवर शेर बन चुका था, फिर भी उसे लगता था कि वह एक भेड़ ही है। एक दिन एक दूसरा शेर शिकार पर निकला। उसने देखा कि भेड़ों के बीच एक शेर भी है जो डर के मारे भेड़ों की तरह ही भाग रहा है। वह जंगली शेर उस
भेड़ शेर के पास जाना चाहता था ताकि उसे बता सके कि वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, पर वह बेचारा डरकर भाग गया। एक दिन जंगली शेर को मौका मिला और उसने भेड़ शेर को सोते हुए पकड़ लिया। उसने कहा, तुम एक शेर हो, पर वह शेर चिल्लाया, नहीं, मैं तो भेड़ हूं, और मिमियाने लगा। जंगली शेर उसे घसीटकर एक झील के पास ले गया और बोला, यहां देखो, यह मेरी परछाई और यह तुम्हारी। तब उसने खुद को देखा और एक पल में उसे समझ आ गया कि वह भी एक शेर है। वह जोर से दहाड़ा और उसकी भेड़ वाली आवाज गायब हो गई। आप सब भी शेर हैं। आप सबकी आत्मा एकदम साफ और कभी न खत्म होने वाली यानी इन्फिनिट है। पूरी दुनिया की ताकत आपके अंदर है। मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे लिए न तो जन्म है और न ही मौत। तुम्हारे लिए न कोई बीमारी है और न ही कोई दुख। तुम तो उस अनंत आसमान की तरह हो जिस पर अलग अलग रंगों के बादल आते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पर आसमान हमेशा वैसा ही नीला रहता है। हमें बुराई क्यों दिखती है? देखिए, एक कहानी सुनिए। अंधेरे में पेड़ का एक सूखा हुआ हिस्सा खड़ा था। वहां से एक चोर गुजरा तो उसे लगा कि वह पुलिस वाला है। एक जवान लड़का अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि उसकी जान आ गई। एक बच्चा जिसने भूतों की कहानियां सुनी थी, उसे लगा कि वह कोई भूत है और वह डरकर चिल्लाने लगा, पर असल में वह तो बस पेड़ का एक सूखा हिस्सा ही था। हमें दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे हम खुद होते हैं। मान लीजिए कमरे में छोटा बच्चा है और मेज पर सोने से भरा बैग रखा है। एक चोर आकर सोना चुरा लेता है। क्या बच्चे को पता चलेगा कि चोरी हुई है? नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई चोर नहीं है, इसलिए उसे बाहर भी चोर नहीं दिखता। सारी जानकारी ऐसे ही होती है। दुनिया की बुराइयों और पापों की बातें करना बंद करिए। अगर आपको दुख होना ही है तो इस बात पर रोइए कि आपने अभी भी हर जगह बुराई और पाप दिख रहा है। अगर आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं तो उसकी बुराई मत करिए, उससे और कमजोर मत बनाइए। पाप और दुख क्या है? ये सब बस कमजोरी का नतीजा है। लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वे कमजोर और पापी हैं। उन्हें यह सिखाइए कि वे सब उस कभी न खत्म होने वाली शक्ति की औलाद हैं, चाहे वे आज कितने भी कमजोर दिखें। बच्चों के दिमाग में बचपन से ही अच्छी, मजबूत और मदद करने वाली सोच डालिए। अपने मन से कहिए कि मैं ही वह ईश्वर हूं। इसे दिन रात एक गाने की तरह मन में बजने दीजिए और मौत के समय भी यही कहिए कि मैं ही वह हूं। यही सच है। दुनिया की सारी ताकत तुम्हारी है। अपने मन के डर और अंधविश्वास को भगाइए। बहादुर बनिए, सच को जानिए और उस पर काम करिए। मंजिल भले ही दूर हो, पर उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक मंजिल मिल न जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।